नाजरीन, हमारे यहाँ शेर को बहादुरी की इलामत समझा जाता है और उसको जंगल का बादशाह तस्वुर किया जाता है, लेकिन भेड़िए के बारे में बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जिनसे हम में से अक्सर लोग बिल्कुल नावाकिफ हैं। और उन खसूसियात को जानने के बाद मैं ये फैसला अपने नाजरीन पर छोड़ता हूँ कि क्या वाकई शेर इस मनसब का हकदार है या भेड़िया। हम सब ने बहुत शौक से ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल देखा और उसमें एक हैरान कुन बात ये देखी कि जब कभी किसी की बहादुरी की मिसाल दी जाती थी तो उसको भेड़िए से तशबीह दी जाती, जबकि हमारे यहाँ तो किसी को बहादुर कहना हो तो उसको शेर के नाम से बुलाया जाता है। जिस तरह हमारा कौमी जानवर मारखोर है, इसी तरह तुर्क का कौमी जानवर भेड़िया है। और भेड़ियों से मुतल्लिक जो मालूमात मिली हैं और उनकी जो खसूसियात पता चली हैं, उसके बाद आइडिया होता है कि तुर्क उनको क्यों इतनी अहमियत देते हैं। तुर्क अपने बच्चों को शेर की बजाय भेड़िया बोलते हैं क्योंकि उनके नजदीक शेर जैसा खूनख्वार होने से बहुत अच्छा है कि भेड़िए की तरह गैरतमंद और नस्ली बना जाए। विकिपीडिया के मुताबिक भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपनी आजादी से बहुत प्यार करता है और किसी सूरत अपनी आजादी पर समझौता नहीं करता। भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको सुधाया नहीं जा सकता, यानी उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब जानवरों बशमूल शेर के गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया गजब की तेज निगाह रखता है और इतना फुर्तीला होता है कि किसी जिन को भी सामने देखकर उस पर छलांग मारकर उसको खत्म कर सकता है। भेड़िए की बेहतरीन खसूसियात में वालदैन से हुस्न सलूक, उसकी बहादुरी, वफादारी और खुददारी शामिल है जो कि उसका तिर्रा इम्तियाज है। भेड़िए की एक और खास बात यह है कि ये मुर्दा जानवर नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह की खसूसियात में शामिल है। भेड़िया अपनी महरम मोनस पर गलत निगाह नहीं रखता, यानी वो बाकी तमाम जानवरों के बरक्स अपनी माँ और बहन को शहवत की नजर से नहीं देखता। वो हमेशा अपनी बीवी का वफादार रहता है और उधर इधर मुंह नहीं मारता। इस तरह उसकी मादा भी हमेशा उसकी वफादार रहती है। अगर उन दोनों में से कोई मर जाए तो दूसरा उसके मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह तक खड़ा रहकर अफसोस और मातम करता है। भेड़िए अपनी औलाद को पहचानते हैं क्योंकि वो एक ही माँ बाप से होते हैं। अरबी में भेड़ियों को इब्ने अलबार यानी नेक बेटा कहते हैं क्योंकि उसके वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनका ख्याल रखता है, उनके लिए शिकार करके लाता है। ऐसी खासियत और किसी जानवर में नहीं। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो एक खास तरीके से उनका कारवां चलता है जो कि उसकी दफाई सलाहियतों के मुतल्लिक भी काफी मालूमात फराहम करता है। कारवां कुछ इस तरीके से चलता है, सबसे आगे बहुत बड़े और बीमार भेड़िए चलते हैं, उनके बाद 5 ऐसे भेड़िए होते हैं जो बिल्कुल ताकतवर और मुस्तनद होते हैं। वो इन बीमार भेड़ियों का ख्याल रखते हैं, उनको हर किस्म की मदद फराहम करते हैं। उनके बाद बहुत चाको चुबंद, होशियार और दफा में माहिर भेड़िए होते हैं जो कि किसी हमले की सूरत में फौरन कारवां का दफा कर सकते हैं। दरमियान में सारे आम से भेड़िए होते हैं और आखिर में उन सब का कायद होता है जो ये निगरानी करता है कि सब अपने अपने फराइज बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। अरबी में इस सरबराह को अलफ कहते हैं, यानी जो सबसे अलग हो और अकेला 1000 के बराबर होता है। इस सरबराह के लिए वो अपने में से सबसे बेहतरीन का इंतखाब करते हैं, जिसमें हमारे लिए भी एक खास सबक मौजूद है। इन सब खसूसियात की बिना पर तुर्क भेड़िए का इतना एहतराम करते हैं कि इसको अपना कौमी जानवर बना रखा है। भेड़िए मुख्तलिफ अकसाम की आवाजें निकाल सकते हैं, जिनमें ग्रांट, चीखना, भौंकना, सीटी बजाना, स्क्रैचिंग और सरगोशी शामिल हैं। ये जबरदस्त शिकारी होते हैं। ये पैक की सूरत में रहते हैं और हर पैक का एक सरबराह या रहबर होता है।